Hello, welcome to Power of Pen. Myself Prince, and today we are going to discuss Postcard from Kashmir by Agha Saeed Ali. We need to know about Agha Saeed Ali before discussing the poem. So अब हम आगे हिंदी में डिस्कस करेंगे क्योंकि आप इससे ज़्यादा सहूलियत से रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर डिस्कस करने से पहले हम आगा सईद अली के बारे में जानते हैं। आगा सईद अली कौन है, उनकी क्या इंटेंशन थी इस पोएम को लिखने के लिए, तो काफ़ी ही ब्यूटीफुल इंटेंशन थी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगा सईद अली के बारे में जानते हैं। आगा सईद अली एक इंडो अमेरिकन पोएट हैं। आपको कभी इंडो के जगह पे कश्मीरी देखने को मिलेगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इनका जन्म 4 फरवरी 1949 को हुआ था और 8 दिसंबर 2001 को ये डेथ हो गए थे। नेशनल बुक ऑफ अवार्ड 2001 से इनको सम्मानित किया गया। गगनहेम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के लिए ये जाने जाते हैं और इनके नोटेबल क्रेडिट्स हैं द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड एंड द रेवल स्टिल हॉट। ये और भी ज़्यादा कुछ लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम पोएम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उनकी इंटेंशन क्या थी इस पोएम को लिखने के लिए। अब ये हमारा पोएम रहा। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा अनस्टेबिलिटी रही है। कश्मीर, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने कहीं कहीं इस पोएम में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिससे ये बताता है। अब हम सभी जानते हैं कश्मीर हेवन बोला जाता है अर्थ का। ओके, तो वो अपने लव फॉर नेटिव के बारे में इस पोएम से दिखाते हैं, क्योंकि जब पोएम लिखा जा रहा होता है पोएट के द्वारा, तो पोएट कश्मीर में नहीं है, वो कहीं और है। और वो कश्मीर की को लेकर जो उसका लव है, यानी अपने नेटिव को लेकर जो उसका लव है, वो इस पोएम के थ्रू दिखा रहा होता है। पोएट कश्मीर में कुछ अनस्टेबिलिटी के चलते, जैसे बहुत सारे लोगों ने कश्मीर को छोड़ा, तो पोएट ने भी छोड़ा, तो पोएट को भी छोड़ना पड़ा। तो उसी अनस्टेबिलिटी के चलते वहाँ पे क्या है वो सब पोएट बताते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। अब हम पोएम को पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स एंड माय होम अ नीट 4x6 इंचेस। देखिए, कश्मीर से उनके पास एक मेल बॉक्स आया हुआ है और वो उस मेल बॉक्स पे कश्मीर की एक चित्र बनाई हुई है, एक साफ़ सुथरी। तो वो बता रहे हैं, क्योंकि जब उनका घर हुआ करता था एक साफ़ सुथरा घर हुआ करता था, तो अब उनके पास जो मेल बॉक्स है वो 4x6 इंच की है। तो वो बताते हैं कि इस मेल बॉक्स में मुझे कश्मीर दिखता है, एक घर, एक होम दिखता है जो कि 6x4 इंच का है, 4x6 इंच का है और साफ़ सुथरा घर है, ये वो दिखता है। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस। वैसे मुझे हमेशा से सफाई पसंद है। एंड नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयज इन माई हैंड। अब देखिए, जैसे कि हाफ इंच हिमालयज वो बताते हैं, तो हाफ इंच हिमालयज जो कि कश्मीर है वो हिमालय के बगल में ही है, यानी हिमालय के पास ही है। तो वो बताते हैं कि जो ट्रांस हिमालय के अगल बगल में पड़ता है, यानी ट्रांस हिमालय के पास ही पड़ता है। तो अब वो जो बता रहे हैं कि वो हाफ इंच हिमालय, यानी जो मेरे पास जो मेल बॉक्स है वो हाफ इंच का है, तो वो इससे उस हाफ इंच हिमालय से उस मेल बॉक्स को रिलेट करके बता रहे हैं कि वो हाफ इंच हिमालय अभी मेरे हाथ में है। एंड दिस इज़ होम, और ये मेरा घर है। एंड दिस द क्लोजेस्ट आई एवर बी एट होम। और अभी मैं बहुत क्लोज फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्लोज कि शायद ही मैं कभी फील किया हूँ। When I returned, अब वो पोएट बताते हैं कि कभी मैं यदि कश्मीर जाता हूँ तो कलर्स वोंट बी सो ब्रिलियंट। वो जो कभी कलर हुआ करते थे, इतना अच्छा कश्मीर लगा करता था, वो नहीं होगा। एंड द झेलम्स वाटर सो क्लीन। अब झेलम की वाटर नहीं होगी उतनी क्लीन, क्योंकि जो कश्मीर जो है झेलम नदी के तट पर है, तो वो झेलम को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि झेलम की वाटर उतनी क्लीन नहीं होगी। सो अल्ट्रा मलिन, उतना साफ सुथरा। माई लव सो एक्सपोज्ड। यदि मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा जो प्यार है, जो मेरे नेटिव को लेकर है, वो एक ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा। सब लोग उसे जान जाएंगे कि मैं इसे कितना लव करता हूँ। एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस। अब मैं कभी वहाँ जाता हूँ तो जो मेमोरी अभी मेरे माइंड में कश्मीर को लेकर है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, क्योंकि अब सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा इन अ जिएंट निगेटिव। अभी जो मेमोरी मैंने एक जिएंट नेगेटिव, अब जो पहले की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज हुआ करते थे उसमें एक नेगेटिव मिलती थी, तो उस नेगेटिव में जो बड़े से नेगेटिव में मेरे पास फोटोज हैं, मेरे पास कुछ मेमोरीज हैं कश्मीर के, वो सब आउट ऑफ फोकस नज़र आएंगी। द ब्लैक एंड वाइट, जो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट फोटोज हैं, स्टिल अनडेवलप्ड, जो कि उस टाइम जो कश्मीर था उतना डेवलप नहीं था, वो अनडेवलप्ड फोटो जो कि नेगेटिव में है, वो मेमोरी के रूप में मेरे पास हैं, वो सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर अब काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। तो ये था पोएम
अब इस पोयम में पोएट बता रहे हैं अपने नेटिव से लव के बारे में। तो यही पोयम थी, और पोयम का जो थीम है वो लव फॉर नेटिव है, और आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आप इससे मेरी लेक्चर्स, जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ, इसके बेसिस पे अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू रिप्लाई। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, और हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और आपके हेल्पफुल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।